सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम बीपीएससी ऑफिस पटना के सामने मौजूद है। देख सकते हैं हजारों की संख्या में छात्र छात्रा हिंदुस्तान, बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं, क्योंकि कोई दिल्ली रहकर तैयारी कर रहे हैं, कोई मुंबई है, कोई कोलकाता है। ऐसे में कुछ छात्रों से हमारी बात हो रही है, इनकी भी कुछ समस्याएं हैं। ये कुछ बीपीएससी पीटी रिजल्ट जो 67 का जो रिजल्ट निकला है उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं आप? देखिए, जो इस बार बीपीएससी 67 का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है उसके अंदर जहां तक हम देख रहे हैं कि 802 सीट टोटल सीट था। ठीक है। और आयोग का कहना है कि हम 10 गुना रिजल्ट जारी करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए। तो उसमें इन्होंने 11,607 रिजल्ट जारी किया है, जो सीट के हिसाब से 14 गुना है, 14 गुना। लेकिन ये हर वर्ग में अगर देखेंगे, अगर कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे तो ये 14 गुना हर वर्ग में नहीं है। किसी क्या लिख रखा है आपने ये अनारक्षित? हाँ, क्या जो भी जो सोसाइटी में जो वर्ग जो डिवाइड है अभी, उस वर्ग के हिसाब से जो सीट आया था वैकेंसी, उसके हिसाब से हर वर्ग में अलग अलग प्रतिशत में रिजल्ट दिया गया। बताइए ना आप क्या। जैसे कि अनारक्षित वर्ग में 335 सीट था, उसके बनिस्पत 5,039 लड़का लोग को सेलेक्ट किया, जो 15 गुना है। ठीक है, ठीक है। और यही पिछड़ा वर्ग का रिजल्ट 104 वैकेंसी था और उसमें 1983 लड़का को ये लोग सफल कराए हैं मुख्य परीक्षा हेतु। ये 19 गुना है। ये पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग का है। अगर हम एससी का बात करें, अनुसूचित जाति का, तो उन लोग का वैकेंसी 119 है और टोटल लड़का 1411 लोग को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया, जो मात्र 11 ही गुना है, जो मात्र 11 ही गुना है। और अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देखेंगे तो उसमें 136 वैकेंसी थी। ठीक है। और ये इसमें 1710 लोग को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया, जो मात्र 12 गुना ही है। तो ये मेरा कहना यही है कि सब वर्ग में अलग अलग क्यों ले रहे हैं? अगर लेना है, इनको मुख्य परीक्षा लेना है तो इसमें मेधा का परीक्षा है। अब हर गुना में, मतलब हर वर्ग में 20 गुना ले लीजिए या मतलब हर वर्ग में एक ही होना चाहिए, है कि नहीं? 19 गुना कर देना चाहिए। और जो समाज में सबसे पिछड़ा वर्ग जो भी है, उसी का सबसे कम रिजल्ट आया है। बताइए, ये कहीं ना कहीं हम लोग को भेदभाव लग रहा है। दिखा रहे हैं, लिखा हुआ है। जी जी, मान लें इसको। जी जी जी, ये सारा डाटा हम लोग आयोग के ही साइट से लिया गया है। साइट से लिया गया जी। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग का जो रिजल्ट आया है, ये यहीं पे है सारा डाटा। आप अगर देखिएगा तो देखिए 5,039। आप लोगों ने इस मुद्दे को नहीं उठाया अभी तक। ये तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, बहुत ही इंटरनल है। जी जी, तो ये मुद्दा को हम लोग, हर आदमी इस बात को समझ भी नहीं सकता है जो आप बता रहे हैं। जी जी, ये टेक्निकल है। हाँ, लेकिन उठाने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सब लोग, सरकार अपने कान में रुई डाल के सोई हुई है। क्या हम लोग आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि अनुपम कुमार है। रवि अनुपम कुमार। लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से आप लोग सोशल मीडिया पे मुहिम चला रहे हैं, छेड़ रहे हैं, हर आदमी घर से जो है ना बंदूक चलाने का काम करते हैं, नहीं लग रहा है देख करके कि और बच्चा होना चाहिए, और छात्र होना चाहिए? लेकिन मेरा मतलब माना, आज जो भीड़ है ये मतलब कट ऑफ से जिनका 2-4 नंबर से जो लोग छूट रहे हैं, मात्र वही लोग आज आए। नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो प्रीलिम पास किया। हाँ, वो लोग कुछ, उन लोग का है हिस्सेदारी, लेकिन कम है। जो लोग समझ रहे हैं ना कि पीटी परीक्षा पास करने से कुछ नहीं होगा, वो लोग जिसका सेटिंग हुआ है वो सिर्फ पीटी के लिए नहीं हुआ होगा। सेटिंग क्या होता है? सेटिंग जैसे कि आपको पूरा जग जाहिर है कि आरा वाले सीट पे 2 क्लासरूम में बैठा करके अलग से परीक्षा लिया जा रहा है। पहले ना एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो उन बच्चों पर क्या कार्रवाई हुआ? उन बच्चों पर क्या कार्रवाई किया? अगर कार्रवाई नहीं हुआ, यानी कि धांधली हुआ है, सेटिंग हुआ है। तो पीटी पास करने वाले वही बच्चे आए हैं जिनको पता है कि हमको सिर्फ पीटी लिखने से कुछ नहीं मतलब है। अगर कोई सेटिंग करवाया होगा तो वो फाइनल सेटिंग करवाया होगा। पीटी मेंस इंटरव्यू आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए बीपीएससी को? देखिए, सबको बराबर आरक्षण की व्यवस्था समानता लाने के लिए की गई है। आरक्षण की व्यवस्था समानता लाने के लिए की गई। यदि आप एक वर्ग में 19 गुना दे रहे हैं, 15 गुना दे रहे हैं, तो यदि आप समानता, ये कौन सा समानता है? अगर समानता लाना है आपको तो सब में एक बराबर कीजिए। कुछ लोग तक दे रहे हैं कि वो 10 गुना 50,000 कट ऑफ के चलते ज्यादा हो जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा तो अजय कुमार नाम है सर। कहाँ से आप? मैं तो रोहतास जिला से। अभी एग्जाम दिया था? हाँ, एग्जाम दिए थे सर। क्या हुआ, कितना नंबर आया था? कट ऑफ से हमारा 2 नंबर कम है सर।
मतलब कटअप कितना गया है? 104 हर वर्ग में अलग अलग हर वर्ग में अलग अलग है सर। जनरल में 13 गया है। हम लोग का मेन मुद्दा सर यही है कि जो आप एससी कैटेगरी का जो मतलब कि 11% रिजल्ट दिए हैं उसको इसके बराबर किया जाए, 19% किया जाए। आप भी एग्जाम दी थी क्या? ये भी आप भी दिए थे एग्जाम? क्या नाम है? सबसे बड़ी बात ये है, आप भी एग्जाम दी थी? क्या नाम है आपका? स्मिता। कहाँ घर है आपका? ये जगनपुरा। जगनपुरा पटना में? पटना में ही है। पटना में ही है। कितना आपका क्या है आपका, मतलब आपकी भी कोई शिकायत है? सर देखे कितना इनइक्वलिटी किया गया है, ठीक है। हाँ। ऐसे तो हमेशा बार बार बीपीएससी के चेयरमैन इंटरव्यू देते हैं। इस बात पे मतलब अंदर से यही कहना है कि हम एक कट ऑफ निर्धारित किए हैं, ठीक है। उसके अंदर जो भी बच्चा है हम उसको ले लिए हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है, किसी में 19 गुना, किसी में 12 गुना। अब सबसे कम देखे किस में दे रहा है। 11.85 अंदर से ऐसा बोला जा रहा है, किसी ने बोला है कि चेयरमैन का कहना है कि हम एक कट ऑफ निर्धारित किए, उसके अंदर जो भी आया हम ले लिए, जितना गुना आया हम ले लिए। ऐसा तो नहीं होता मैं एक बात है। कहना चाहूँगा, चेयरमैन सर यदि ये बात कह रहे हैं कि एक कट ऑफ निर्धारित किया गया, उस कट ऑफ पे जितने बच्चे आए उनको ले लिया गया, मैं मानता हूँ। तो यदि इस कैटेगरी में अगर उनके 10 गुना क्राइटेरिया से ज्यादा होकर ऐसा के रूल नहीं है। अगर वो 19 गुना हो गया है तो उनको इसमें 19 गुना करने में क्या हर्ज है? इसमें भी तो बड़ा है ना। इक्वल होता है, जिस तरह से हर में बोला गया था 10 गुना लेने को, इन्होंने अगर अपने इसमें बढ़ मन गया है, इन्होंने अपने मन से 19 गुना जब इसमें किया तो इसमें भी आप 19 गुना किया। आपको कितना मार्क्स आया है? 91। 91 है। सर धांधली और सेटिंग बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है और ये कोई नई बात नहीं क्या है। बोला? श्रद्धांजलि? धांधली 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 और- आरा में जो पेपर लीक हुआ, इसके पहले भी औरंगाबाद में और जहानाबाद में पेपर लीक हुए थे, लेकिन अभी तक कोई रिग्रेस एक्शन नहीं लिया गया। अगर लिया गया होता तो ऐसा नौबत ही नहीं आता। हर बार ओएमआर शीट का खेल होता है, मेंस में कॉपी बाहर आ जाता है। जब हम लोग आरटीआई के थ्रू अपना मार्क्स देखते हैं तो पता क्या चलता है कि मार्क्स कॉपी में कुछ और दिया गया है और मार्कशीट पे मार्क्स कुछ और मेंशन किया गया है। ऐसे कैसे हो रहा है? और देखिए ये सप्ताह भर से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा पार्टी का वो पक्ष या विपक्ष का नेता के सामने नहीं आया है। लेकिन डेली भोज में जाके वर वधु को मंगल कामना दे रहे हैं लोग, शुभकामनाएं दे, लेकिन यहाँ पर आश्वासन 5 मिनट आके देने का किसी के पास समय नहीं है। केवल ये बोगस बात ये लोग कर रहे हैं कि हम लोग छात्र के साथ है, ये वो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। सर हम लोग को न्याय दिलवाने का काम करिए सबसे सर। बड़ा बहुत सीबीआई जांच करना बहुत जरूरी है। इसमें लग रहा है हर चीज सामने आ 50,000 दिया जाता है सिविल प्रशासन से, जो दिया जाता है उसके जरिए किया गया है सर। उससे भी वंचित रह जाएंगे अगर कम लोग मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग को देना पड़े, इसलिए 11 गुना रिजल्ट दिया गया एससी में, और इस बार ईबीसी को भी दिया गया है, इसलिए ईबीसी का भी 12 दिया गया है, 12% दिया गया इसका। उस हिसाब से सोसाइटी में और इसको रिजल्ट देना चाहिए ताकि और लोग को और उसको मुख्य तो परीक्षा मिल मतलब कि जाएगी। आप लोगों की शिकायत है कि जो वर्गीकृत किया गया है आरक्षित से लेकर के आर्थिक रूप से या फिर अनुसूचित जाति को, जो भी सूची है, सूची को भी सही रूप से लागू नहीं किया गया है। कहीं 15% कर दिया, 15 गुना कर दिया, किसी कहीं 14 खास गुना वर्ग कर को दिया गया, मतलब लाभ पहुंचाने का यहाँ खास वर्ग को, काम किया जा इसकी रहा भी है। जांच की आप लोग एकदम मांग कर रहे हैं। सीबीआई से इसका जांच होना चाहिए। अगर सर जांच होगी तो सारा दूध का दूध पानी का पानी सामने निकल तो के देखा आएगा। बहुत दर्शकों, सारी अभी समस्या है। कुछ छात्र थे यहाँ पे, इन लोगों ने बताया कि किस तरीके से इन लोगों ने जो कैटेगरी बनाया है उसमें भी इन लोगों ने धांधली का इल्जाम लगाया है। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।